मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त 5 बाब 9वीं आयत से 12वीं आयत। इंसाफ करने वाला दरवाजे पर खड़ा है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, एक दूसरे पर न कुड़कुड़ाओ ताकि तुम पर फतवा न लगाया जाए। देखो, इंसाफ करने वाला दरवाजे पर खड़ा है। ऐ भाइयों, उन नबियों को दुख सहने और सब्र करने का नमूना समझो जिन्होंने खुदावंद के नाम से कलाम किया। देखो, हम सब्र करने वालों को मुबारक कहते हैं। तुमने अयूब के सब्र का हाल तो सुना हुआ ही है और इस अंजाम से भी वाकिफ हो जो खुदावंद ने उसे बख्शा है, क्योंकि खुदावंद बहुत दर्दमंद और मेहरबान है। मगर सबसे पहले, ऐ मेरे भाइयों, कसम मत खाओ, न आसमान की, न ज़मीन की और न किसी और चीज़ की कसम, बल्कि तुम्हारी हाँ हाँ हो और नहीं नहीं, ताकि तुम फतवे के तले न आ जाओ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 102, पहली आयत से 4, 8वीं, 10वीं और 12वीं से 13वीं आयत। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कह और उसके किसी एहसान को फरामोश न कर। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो तुझे तेरी तमाम बदियां माफ़ करता है। वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है। वो तेरी ज़िंदगी को हलाकत से छुड़ाता है। वो शफ़क़त और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। वो गुस्सा करने में धीमा और नहायत शफीक है। वो हमेशा के लिए खफा ना रहेगा और ना अबद तक झिड़कता रहेगा। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर उसकी रहमत उससे डरने वालों पर है। जिस कदर मशरक मगरब से दूर है वो हमारे गुनाह हमसे उतनी ही दूर कर देता है। जमायती जवाब। खुदावंद रहीम और मेहरबान है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद, तेरी तमाम कायदे पायदार हैं, वो अब्दुल आबाद तक कायम रहते हैं। हालेलुया। आज की अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक 10 बाब पहली आयत से 12वीं आयत। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा न करे। उस वक्त यस्सु यहूदिया के इलाके में और उर्दन के पार आया और फिर हजूम उसके पास जमा हो गए
और वो अपने दस्तूर के मुआफ़िक फिर उन्हें तालीम देने लगा। और फरीसी उसके पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हें क्या हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि मूसा ने इजाज़त दी है कि तलाक नामा लिख कर छोड़ दे। पर यीशु ने उनसे कहा कि उसने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुम्हारे लिए ये हुक्म लिखा था, लेकिन तकवीन की इब्तदा से खुदा ने उन्हें नर व नारी बनाया। इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी माँ को छोड़ देगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो वो अब दो नहीं बल्कि एक तन हैं। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा न करे। और घर में उसके शागिर्दों ने फिर उससे इस बात की बाबत पूछा और उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ ज़िना करता है। और अगर बीवी अपने शोहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो ज़िना करती है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।